जर्नल एंट्रीज। तो याद रखें माय डियर, अगर आप स्टेप्स याद रखेंगे, मैंने कहा था कि ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड, वो भी मैंने कहा था, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट। आज का पॉइंट जो है रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट। सर व्हाट डज इट मीन? जो कोई भी एक्सपेंस होगा, अगर कोई खर्चा है वो आएगा डेबिट साइड, ठीक है। अगर कोई इनकम है वो आएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं आपके स्क्रीन पे रियलाइजेशन अकाउंट भी यहाँ पे रखता, लेकिन मैं इस वक्त नहीं रख रहा हूँ बिकॉज आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या था? ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। बाय रियलाइजेशन हुआ है डेबिट, किससे हुआ है सर? एसेट्स से। तो पहली जो एंट्री होगी, याद रखें माय डियर, जो पहली एंट्री होगी जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है ना, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, बेटा उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? उसकी जर्नल एंट्री जो है वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो अगर वहां पे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन यू ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ओके माय डियर, पहली जर्नल एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, तो बता दीजिए माय डियर सेकंड जर्नल एंट्री क्या है? जो दूसरी जर्नल एंट्री है वो है क्या? सर दूसरी जर्नल एंट्री किसमें? ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। जो कोई भी लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा? क्रेडिट। सर अगर लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो इट मीन्स रियलाइजेशन होता है क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट होगा क्रेडिट तो एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, being liabilities transferred to realization account at book value। ओके माय डियर, तो हो गई दो एंट्रीज। तीसरा स्टेप जो मैंने कहा था, सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। अगर हम कोई एसेट बेचते हैं वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा रियलाइजेशन ऑफ एसेट, बिकॉज रियलाइजेशन ऑफ एसेट यू नो दैट इज व्हाट यू कॉल सेल ऑफ एसेट। रियलाइजेशन ऑफ एसेट की एंट्री क्या है? तो सेल ऑफ एसेट इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, सो इनकम है तो क्रेडिट आएगी, तो यहाँ पे आएगा। वहाँ पे दो चीज़ें थी, अगर हम भेजेंगे कैश पे, अगर लेगा पार्टनर। तो अगर कैश पे लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही एंट्री अगर पार्टनर लेता माय डियर, अगर एसेट कौन लेता? पार्टनर, तो एंट्री हो जाती पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे सेल ऑफ एसेट जो है वो आता है किस साइड बेटा? क्रेडिट साइड। सेल ऑफ एसेट आता है क्रेडिट साइड, मगर हम एसेट बेच सकते हैं, या तो बेच सकते हैं कैश पे या तो लेगा पार्टनर माय डियर, ठीक है। 1 2 3। इसके बाद पॉइंट क्या है सर? इसके बाद पॉइंट था रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जो रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी है ना, एक्सपेंस है, अगर आप पैसा दोगे दैट इज एक्सपेंस माय डियर। सो रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड। स्टेप्स याद रखना माय डियर, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम पैसा देंगे, मगर यही एंट्री ऐसे भी हो सकती है, कोई लाइबिलिटी देता है कौन माय डियर? पार्टनर, तो एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर अकाउंट। ठीक है, मैंने इसलिए रखा है क्योंकि या तो ये आएगी या तो ये आएगी। चलो बेटा, नाउ फिफ्थ स्टेप माय डियर, रियलाइजेशन एक्सपेंस। सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस होते क्या है? जब हम बिजनेस बंद करते हैं ना, जब हम बिजनेस बंद करते हैं उस वक्त के जो एक्सपेंस होते हैं उन्हें कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस माय डियर। याद रखना, जब हम बिजनेस बंद करते हैं उस वक्त के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं माय डियर? उन्हें हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो रियलाइजेशन एक्सपेंस की कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं? यस, अगर हमें एसेट बेचने हैं उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ एसेट, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। हाँ, हमने एडवोकेट को हायर किया, हमारा बिजनेस जो है अब सेटल डाउन करे, आप जो हमारे जो अकाउंट्स हैं उन्हें सेटल डाउन करें, उसे पैसा दिया, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। आई विल रिपीट माय वर्ड्स। रियलाइजेशन एक्सपेंस की दो एग्जांपल्स, अगर हम एसेट बेचेंगे उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। और एक बात, अगर हमने एडवोकेट को हायर किया, वो मतलब मुफ्त आएगा, उसे पैसा देना है, सो एट दैट टाइम दैट्स व्हाट यू कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो फर्म देगी या तो पार्टनर देगा। रियलाइजेशन कहाँ से आता है? डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर ये फर्म ने दिया। अगर पार्टनर ने दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर अकाउंट। सो सिंपल इज देयर माय डियर। अगर पार्टनर इन्वॉल्व होगा तो पार्टनर का नाम आएगा, अगर पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होगा तो पार्टनर का नाम नहीं आएगा। इस बात का ख्याल आप रखेंगे। जो आपके स्टेप्स है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड, वो स्टेप्स आप याद रखें जिस पे मैंने स्ट्रेस दिया था, और उसके जरिए आपको जर्नल एंट्रीज आ सकती है। ठीक है माय डियर। एंड माय डियर, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट दैट इज गेन माय डियर। सुक्का परी वो कहाँ से आएगा? वो आएगा क्रेडिट साइड से। ठीक है। हाँ, अगर हमने डायरेक्ट वो भेजा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर यही अनरिकॉर्डेड एसेट किसने ले लिया? पार्टनर ने, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा डिसइंटरेस्ट नहीं होना, आप ये ना समझना हमें आता है, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन सीधे आता है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ अनरिकॉर्ड एसेट। 3 मार्क्स का आता है। जर्नल एंट्री क्या होती है? अनरिकॉर्ड एसेट। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इफ इट्स टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल। ओके माय डियर, ये था ये यहाँ तक। अब आफ्टर दैट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा, सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज शोन ऑन डेबिट साइड। सर डेबिट साइड तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। अगर यही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पार्टनर लेगा, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर अकाउंट। जो स्टेप्स मैंने याद कराए हैं आपको, उन स्टेप्स का अगर आप रिवाइज करेंगे और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें आएगी। यहाँ तक तो आपने जर्नल पढ़ा था, लेकिन माय डियर आप मुझे बताएं कैपिटल की भी एंट्रीज थी ना। जो कैपिटल की एंट्रीज थी, रिजर्व था। रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा, तो पार्टनर हो जाएंगे ना क्रेडिट, क्योंकि डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तो रिजर्व की एंट्री क्या होगी? अगर कोई रिजर्व होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये एक एंट्री है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट था जो आता था कैपिटल अकाउंट में। यस सर,
फिक्टिशियस एसेट्स जो थे वो आते थे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट क्या होता था? डेबिट। सर अगर कैपिटल अकाउंट होता था डेबिट तो एंट्रीज हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स, जो नाम होगा वहां पे। ओके माय डियर, अब कैश अकाउंट की बात आप करेंगे, उसके बाद पहुंचते हैं हम कैश अकाउंट पे। जब आप कैश अकाउंट की बात करते हैं वहां पे आप देखते हैं माय डियर, लोन फ्रॉम पार्टनर आता है क्रेडिट साइड। आप ये पॉइंट याद रखना, व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन यू पे लोन गिवन बाय अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? सर एंट्री हो जाती है लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस इज द एंट्री माय डियर। इनका आप रिवाइज करें, आप देखें माय डियर कैसे करना है ये क्वेश्चन जो सर ने आपको पढ़ाया पहले, ये एंट्रीज, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। और वहाँ पे क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम चांसेस आर देयर आपको जर्नल एंट्रीज 3 आएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ से आता है? क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन हुआ है क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री व्हेन यू फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट? जब आप एसेट बेचते हो, जब आप एसेट बेचते हो माय डियर तो एंट्री क्या होती है बेटा? एंट्री होती है रियलाइजेशन होता है क्रेडिट। किससे होता है? कैश से या तो पार्टनर से, ठीक है माय डियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताइए, मैं आपको रिप्लाई बैक करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। कंप्लीट है।